ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको साइकाइट्री में स्पेशलिस्ट बनाया? तो बेसिकली सर जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो करते क्या हैं? साइकेट्री मतलब मानसिक रोग विशेषज्ञ जो मनोरोग समस्याएं होती हैं, जैसे कि किसी का व्यवहार खराब हो जाना। अक्सर हम लोग गांव में ये कह देते हैं कि इसको भूत प्रेत आ गया। तो ये जो सर प्रॉब्लम होती है वो जन्म से रिलेटेड होती है या कभी भी हो सकती है किसी को? नहीं, ये बीमारियां ऐसी हैं, कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। अगर उनके पेरेंट्स में है तो बच्चों में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है? नींद खराब है ना, आगे फ्यूचर मतलब कि लग रहा है कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक। होपलेसनेस है, तो ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। हाँ, पैनिक अटैक्स आते हैं, ये एंजाइटी का ही एक पार्ट है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चायवेद बाबू पे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है साइकाइट्री से स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं हमारे मंजीत गंगवार जी, उनके साथ होने जा रहा है। जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं लोगों को और जो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारे क्लियर करें। वेलकम डॉक्टर मंजीत गंगवार जी। जी नमस्कार जी, मैं बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे जो मौका दिया। आप हमें थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको साइकाइट्री में स्पेशलिस्ट बनाया? देखिए कि मैंने एमबीबीएस अपना लखनऊ से किया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। ठीक। इसके बाद मैंने साइकाट्री के लिए अपनी डिग्री की है, वो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से की। ठीक। अब चूंकि मैं यहीं फर्रुखाबाद का रहने वाला था, जी। तो मैंने सोचा कि यहीं पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। और फर्रुखाबाद में कोई साइकाट्रिस्ट है भी नहीं अभी, ठीक है, तो मैं अकेला हूँ। फर्रुखाबाद में साइकाइट्री से रिलेटेड पहला क्लिनिक आपका ही है? नहीं, पहले भी थे और डॉक्टर थे, लेकिन उनकी कुछ एज होने का, कुछ उसकी समस्याओं की वजह से जी। वो पेशेंट को कम देखते हैं। अच्छा, तो बेसिकली सर जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो करते क्या हैं? साइकेट्री मतलब मानसिक रोग विशेषज्ञ जो मनोरोग समस्याएं होती हैं, जैसे कि किसी का व्यवहार खराब हो जाना, नींद खराब हो जाना, या फिर गुस्सा करना, चिड़चिड़ा करना। अक्सर हम लोग गांव में ये कह देते हैं कि इसको भूत प्रेत आ गया, ये पागलपन हो गया है। ठीक। ये जैसी इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं वो साइकेट्री के डॉक्टर जो होते हैं वो देखते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या जनरली सिम्टम्स होते हैं सर जिसपे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है कि ये भूत प्रेत है और एक्चुअली वो उन्हें साइकाइट्रिस्ट की नीड होती है? देखिए, सिम्टम क्या है, अगर कोई 3 चीज़ें मोटी मोटी अगर किसी मिल रही हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि इसको मानसिक रोग हो गया। जैसे कि एक तो उसका व्यवहार खराब हो जाए, जो पहले से अपेक्षा जैसा व्यवहार था वो व्यवहार में बदलाव आ जाए। ठीक। दूसरा, उसकी नींद खराब हो जाए। ठीक। जो अपना रूटीन एक्टिविटी कर पा रहा था वो भी नहीं कर पा रहा है। तीसरा मतलब रूटीन एक्टिविटी खराब हो जाए। तो ये जब ये चीज़ें में चेंजेस आने लगते हैं, व्यवहार खराब हो जाता है, तो ये लगता है कि इसको कुछ दिक्कत हो गई है। ठीक। हाँ। हाँ, और हम लोग ये नहीं समझ सकते, ये तो डॉक्टर ही समझ सकता है किस तरह की दिक्कत है। बिल्कुल। बस कितना इतना समझ सकते हैं इसको दिमाग में मानसिक रोग की कुछ दिक्कत हो गई है। अगर कुछ भी ऐसी समस्या होगी तो डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर समझे किस तरह की बीमारी हो गई है। ठीक, तो ये जो सर प्रॉब्लम होती है वो जन्म से रिलेटेड होती है या कभी भी हो सकती है किसी को भी? नहीं, ये बीमारियां ऐसी हैं, कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। कुछ बीमारियां होती हैं जो जन्म से रिलेटेड देखा गया है कि जन्मजात मतलब कि अगर उनके पेरेंट्स में है तो बच्चों में आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि माँ बाप में है तो बच्चों में होगी ही होगी। ठीक, 100% 100% श्योर नहीं है, बस इतना हो सकता है, संभावना बढ़ जाती है। ठीक, इसका कॉज क्या होता है सर प्रॉपर? आगे एग्जैक्ट कॉजेज तो मेंटल डिसऑर्डर का भी नहीं खोजा जा चुका है, ठीक। लेकिन कुछ न कुछ थ्योरीज दी गई हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जो दिमाग के केमिकल हैं उनमें उतार चढ़ाव हो जाता है, या फिर जो न्यूरॉन्स का हमारा स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। या फिर एक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, या ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये इस तरह की हाइपोथेसिस दी गई हैं। अच्छा सर, आज के इरा में लोग सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें कुछ मेंटली ट्रॉमास हो जाते हैं, तो ये क्या मेन कॉज हो सकता है? कि जो सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए एक डिसऑर्डर आया है, इंटरनेट एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन। इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है एंजाइटी देखने को मिलती है, और सोशल विड्रॉल देखने को मिलता है कि पेशेंट जो भी मतलब कि होता है, जो ज़्यादा यूज़ करता है मोबाइल वगैरह जी। वो सोशल इंटरेक्शन उसके कम हो जाते हैं। ठीक, बिल्कुल। वो केवल उसको मोबाइल ही अच्छा लगता है, या मोबाइल या सोशल मीडिया पर जो चीज़ें देख रहा है वही अच्छा लगता है ना, तो इसको इंटरनेट एडिक्शन कहते हैं। ठीक। और एंजाइटी बहुत देखने को मिलती है इन लोगों में। ठीक, तो एंजाइटी क्या मेन कॉज हो सकता है इससे मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड? अगर किसी को एंजाइटी है तो उससे क्या चांसेस हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा? हाँ, एंजाइटी जिसको है वो तो एंजाइटी ऑलरेडी एक मेंटली डिसऑर्डर ही है ओके। ना।
हाँ, कुछ काजेज होते हैं, जैसे बहुत स्ट्रेस है, घर में माहौल ख़राब है, तो इसमें एंजाइटी बढ़ जाती है। अच्छा सर, एक साइकाइट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों का अकेला काम है, जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको ठीक करना। ठीक। एक साइकेट्रिस्ट है, वो दवाइयों द्वारा मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करता है। ठीक। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम अपनी कोई साइकोथेरेपीज होती हैं, जिसको अपनी लेमैन की भाषा में कह देते हैं काउंसलिंग। ठीक। वो काउंसलिंग करके कुछ चीज़ों को टैकल करते हैं, जिससे कि उसकी समस्याओं को सुधार होता है। जैसे कि इसमें एंजाइटी में अच्छा काम करती है, एक ओसीडी बीमारी होती है, उसमें ये जो साइकोथेरेपी होती है अच्छा काम करती है। लोगों की लाइफ में प्रॉपर मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस कितनी है? अब इस समय करंट सिनेरियो में देखें, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक। अभी क्या है कि जिस हिसाब से लोगों के काम बढ़ रहे हैं, लोगों की व्यस्तता बढ़ रही है ना, तो मेंटल इलनेस, मेंटल फिटनेस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो दो चीज़ें हैं, या मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ठीक है। फिजिकल हेल्थ ये है कि आप जो रूटीन एक्टिविटी हैं हाथ पैरों से जो करते हैं वो कर पाएंगे, और मेंटल हेल्थ का मतलब है आप सोच विचार, जो भी चीज़ें आगे कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटली फिट हैं आप, तभी ये सब कर पाएंगे। ठीक। एक कॉमन वर्ड अभी सर बहुत फेमस चल रहा है, लोग बोलते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा भी लो फील हो रहा है या वो थोड़े से भी सैड हैं, तो वो खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है? नहीं, अगर लो मूड है ना, किसी काम करने में मन नहीं लग रहा है, नींद खराब है ना, आगे फ्यूचर मतलब कि लग रहा है कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, होपलेसनेस है, तो ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। लेकिन एक ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये सिम्टम होने चाहिए 15 दिन के लिए, ठीक है। तभी हम इसको डिप्रेशन डायग्नोज कर सकते हैं। 15 दिन से कम पे हैं तो हम डिप्रेशन नहीं डायग्नोज कर सकते हैं। एटलीस्ट 15 दिन के लिए होना चाहिए पीरियड। ठीक है, मतलब अगर आपके अंदर जो वाइब है लो फील करने की और सैड फील करने की, अगर उसकी ड्यूरेशन 15 दिन से ज़्यादा हो गई है तो आप डिप्रेशन कहलाए, तो चांसेस है कि आप डिप्रेशन में हैं। ठीक। अगर उससे पहले हैं तो डिप्रेशन नहीं कहेंगे, वो एक मूड का फ्लक्चुएशन कह सकते हैं। मूड का फ्लक्चुएशन, स्विंग मूड करके होता है। या कभी कभी क्या होता है कि ना, घर में कोई बात हो गई तो थोड़े दिन के लिए लो फील कर रहे हैं, 2-4 दिन के लिए, तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। हाँ, पैनिक अटैक्स आते हैं, ये एंजाइटी का ही एक पार्ट है। ठीक। जब बहुत सीवियर ग्रेड एंजाइटी हो जाती है तो पैनिक अटैक में बदल जाती है। कुछ एग्जांपल्स आप बताना चाहेंगे पैनिक अटैक्स के? पैनिक अटैक में तो आदमी को ये लगता है कि हम अब गए, अब नहीं बचेंगे, ठीक। अब हम मर जाएंगे। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो उनको लगता है हम कैसे निकल पाएंगे। ठीक है। हाँ, उसमें उनकी सांस तेज हो जाती है, हाथ पैर पटकने लगते हैं, शरीर पसीना पसीना आने लगता है। ठीक। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और कभी कभी ये लोग इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमको दिल की दिक्कत हो गई। ठीक। पैनिक अटैक का मेन कॉज तो एंजाइटी हो सकती है, लेकिन हार्ट अटैक की भी एंजाइटी हो सकती है? नहीं, हार्ट अटैक की जो चीज़ें होती हैं उसमें भी थोड़ा एंजाइटी होती है। ये बहुत चीज़ें ओवरलैपिंग हैं। हाँ, हार्ट अटैक और एंजाइटी, ठीक। ये तो डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि इनको हार्ट अटैक के सिम्टम हैं या फिर एंजाइटी है। सर, अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है तो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? अगर मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है। ठीक। इसके बाद अगर साइकाट्रिस्ट को लगेगा कि इनको साइकोलॉजिस्ट की नीड है तो एक रेफरल बना दे देंगे, जिससे कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, अगर जनरली लोगों को कोई दिक्कत होती है तो वो सेल्फ डायग्नोसिस करने लगते हैं, तो सेल्फ डायग्नोसिस सही होता है या गलत होता है? नहीं, सेल्फ डायग्नोसिस ऑलरेडी बहुत ख़राब है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत अपना गूगल निकालते हैं और देखने लगते हैं। इससे क्या होता है कि और एंजाइटी बढ़ा देती है ये चीज़ें। ठीक। अरे मेरे को तो उन्होंने देखा लो मूड, गूगल पे डाला लो मूड, नीचे लिख के आ जाता है लो मूड के काज हो जाके तो सबसे पहले काज मिलेगा डिप्रेशन। हाँ, तो वो और पैनिक करते हैं, अरे हमको डिप्रेशन हो गया, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो बेकार हो गए, है ना। तो सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ख़राब चीज़। जब भी आपको लगता है, कुछ भी लगता है, आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, है ना। लेकिन स्लीप डिस्टर्ब, जो कोई भी मेंटल इलनेस हो, ज़्यादातर लोगों में स्लीप डिस्टर्ब मिलती है। ठीक। नींद खराब हो गई, नींद खराब, प्रॉपर उन्हें जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर में स्लीप डिस्टर्ब मिलती है। ठीक। अगर सर किसी को काम ज़्यादा रहता है और वो प्रॉपर साइकिल अपनी स्लीप की मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उस केस में वो मेंटली अपना कैसे स्ट्रॉन्ग रह सकता है? अक्सर ये लोगों में देखा गया है, जो लोग अपना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं, है ना, ये रात को काम करते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, और दिन में सोते हैं।
तो हमारे शरीर में एक सर्कैडियन रिदम है, वो जो मेंटेन करती है साइकिल को कि रात में सोना है आपको, दिन में जागना है। इसमें बहुत डिस्टर्ब आ जाते हैं, तो इनमें अक्सर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। जैसे कि एंजाइटी बहुत कॉमन होती है इनमें, सोशल विड्रॉल बहुत कॉमन होता है, और कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी देखने को मिले हैं। ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो आपने कुछ सवाल पूछा उसका ये है कि कोशिश ये करें कि 10-11 बजे तक सो जाएं। 10-11 बजे 10-11 बजे तक। प्रॉपर सर कितने स्लीप साइकिल और लेने चाहिए जनरली लोगों को? ये वेरी करता है। कुछ लोग 4 घंटे में भी सोने के बाद उनको लगता है कि हम फ्रेश हैं, बिल्कुल ठीक है ना। कुछ लोगों को 8 घंटे की ज़रूरत होती है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बॉडी के हिसाब से सबके अलग क्राइटेरिया है। अलग अलग क्राइटेरिया। आप अपने पेशेंट्स को जनरली क्या एडवाइस देते हैं सर? मैं तो अपने पेशेंट को ये, जो भी जितने मेंटल डिसऑर्डर थे, लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं, तो पहली एडवाइस यही होती है कि दवाई आपको खानी है, दवाई बंद नहीं करनी है। ठीक है। अक्सर पेशेंट के साथ ये समस्या रहती है कि डॉक्टर साहब कितने दिन तक दवाई चलेगी। पहला सवाल उनका यही होता है। ठीक है। और तो मैं यही से उनको ये सलाह देता हूँ कि दवाई आपको बंद नहीं करनी, कम हो जाएंगी, 1 या 2 गोली बचेगी, लेकिन वो आपको खानी पड़ेंगी लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर की दवाइयाँ बंद नहीं होती, बहुत सारी बीमारियों में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जैसे डिप्रेशन की थोड़े समय तक खाएंगे, अगर बहुत लंबा समय तक डिप्रेशन नहीं है तो 3 से 6 महीने दवाई खाने के बाद बंद हो जाती है। इसी तरह एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें कि दवाई थोड़ा खानी पड़ती है लंबे समय तक। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जिसमें लाइफ लॉन्ग दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। एक सर डिजीज़ होती है बेल्स पैल्सी, सो वो नर्व डिसऑर्डर की वजह से हो जाती है, तो लोग प्रॉपर डॉक्टर को ना दिखाने की वजह से जो अपने जनरली नुस्खे होते हैं वो अपनाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेल्स पैल्सी बहुत ही कॉमन समस्या है और सर्दियों में देखने को ज़्यादा मिलती है जी। सर्दियों में ज़्यादा कॉमन हो जाती है। और इसके लिए क्या होता है, बुक्स में, जो किताबों में लिखा हुआ है कि विदिन 72 आवर की इलाज शुरू हो जाना चाहिए। ठीक। तो जितनी जल्दी इलाज शुरू हुआ उतनी रिकवरी अच्छी होती है। और 90% मुझे लगता है कि बेल्स पैल्सी पेशेंट होते हैं 100% ठीक हो जाता है उनका। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारे इधर क्या चलता है कि अक्सर लोग चले जाते हैं, इसको फालिस की समस्या, फालिस समस्या, तो वो पेरीफेरी में जो डॉक्टर्स बैठते हैं या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक उस तरह की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, और वो उस समय जो विंडो पीरियड है 72 आवर पर निकल जाता है, वो क्रॉस कर जाता है। फिर वो तो रिकवरी तो हो जाती है, उसके बाद भी हो जाती है, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, पूरी तरह रिकवरी नहीं हो पाती। जैसे पार्शियल क्लोजर ऑफ आई, आँख पूरी नहीं बंद होती है, मुंह का जो टेढ़ापन है वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। ऑडियंस को सर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैसेज के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जब भी आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई, आपका व्यवहार ख़राब हो जाए, आपकी नींद खराब हो जाए, या फिर आप पिछले 10-15 दिन से काम पे अपने फोकस ना कर पाएँ, तो जब भी कोई ऐसी समस्या लगे, तुरंत आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ जो भी आपके पास में, तुरंत उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनको अपनी पूरी बात बताएं, तो बता देंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही है तो जितनी जल्दी आपको इलाज मिल जाएगा उतनी जल्दी चीज़ें ठीक आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। धन्यवाद।